देखिएगा बेटा, ये आपका आज एक टॉपिक है। सबको स्लाइड शो हो रहा है? क्लास स्लाइड शो है आप लोगों को? चलिए, आज हम इस पे पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, यानी आपकी सबसे पहला टॉपिक है। चलिए, अपनी अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। आपका जो पहला टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज अ कंसेप्ट। ये आपको एक सिंपल डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी is a concept which numerically measure, right class? The degree of uncertainty जो होती है, and therefore of certainty of the occur या occurrence of event, ये आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। ये अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसे समझें तो इफ एन इवेंट ए कैन हैपन इन एम वेज, मान लीजिए कि कोई भी इवेंट है वो हैपन है इन एम वेज एंड फेल है एन वेज, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि इफ एन इवेंट ए कैन हैपन इन एम वेज एंड फेल एन वेज, all these ways being equal, likely to occur. So then the probability of the happening of A is, क्या बनेगी क्लास? ये तो आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। क्या बनेगा क्लास? PA is equal to probability is equal to number of favorite cases and upon total number of mutually exclusive and equally like case। क्लियर क्लास? ये आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी, यानी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस n, जो कि आपको पता होनी चाहिए और ये जरूरी भी है। क्लियर? तो अब इसका फेल केस क्या बनेगा? दैट ऑफ इट्स फेलिंग, फेलिंग केस क्या आएगा? n अपॉन m प्लस n। क्लियर? इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग इज इक्वल टू p। क्लियर क्लास? क्लास क्लियर? प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी? आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग, अगर वो हो रही है तो इज इक्वल टू पी। और नेक्स्ट लिख सकते हैं कि एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, ये सब हम 12th में पढ़ते थे, ये मैं समरी बता रही हूँ, इज इक्वल टू क्यू। सो देन p plus q is equal to m upon m plus n and n upon m plus n. So it means m plus n upon m plus n is equal to 1. So hence proof p plus q is equal to 1.
यानी हैपनिंग प्रोबेबिलिटी और नॉट हैपनिंग प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है वो इक्वल टू 1 होता है। ये आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है और प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। क्लास क्लियर? क्लास क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, स्पेशल आपको जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझते चलिए, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। अभी एक केस आया था, एक्सिक्यूटिव इवेंट्स क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं और सैंपल स्पेस। 2 नंबर में आ सकता है या कहीं भी पूछ सकता है। हम बोलते हैं कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ सिंगल सिंगल परफॉर्मेंस। ये आपको साथ-साथ याद हो जाना चाहिए कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एक्सिक्यूटिव इवेंट या सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल, बहुत हमने ये पढ़ा है 12th में, ये पता होना चाहिए। एग्जांपल मुझे बताइए, आप इफ केस, इन केस अगर आप एक टॉसिंग करते हैं, इन केस ऑफ टॉसिंग ऑफ अ कॉइन वंस, तो क्या निकलता है बेटा? एस इज इक्वल टू क्या आ सकता है? हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। से राइट? क्लियर क्लास? क्लियर है कि जब वो उसका हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ सिंगल परफॉर्मेंस, एक बार में एक ही परफॉर्मेंस देगा, तो ऑफ एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एग्जीक्यूटिव इवेंट्स या सैंपल स्पेस। फिर आता है इसी के अंदर बीच में आया था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, क्या लिखेंगे आप? देयर आर एक्सपेरिमेंट, किताबों में तो बहुत बड़ा बड़ा है लेकिन हमें बेसिक चीजें पढ़नी है बस यहाँ पर। इन विच रिजल्ट मे बी ऑल्दो डिफरेंट, इवन थ्रो दे आर परफॉर्म्ड, दे आर परफॉर्म्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, दे आर known as random experiment। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो टॉसिंग अ कॉइन या throwing a die are known random experiment। हाँ या ना? कुछ भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। क्लियर क्लास? क्लास कंसेप्ट क्लियर कैसे है ये कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव इवेंट्स क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है? से क्लास यस या नो? अलविन? हम्म, टेल क्या होता है मुझे बताइए, सब तो आपने पढ़ा हुआ है। टेल किस पे डिपेंड होती है? परफॉर्मिंग, ये तो 12th की चीजें हैं। परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ टेल। क्या होता है फार्मूला? एग्जाम्पल, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन
इज अ टेल, यानी उसका ट्रायल हो रहा है। क्लियर? ट्रायल का पता है, परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल। जिसको आप करते हो, टोस को टोस करते हो, उसमें हेड भी आ सकता है और ट्रायल भी आ सकता है। क्लियर? ये आपका ट्रायल है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको वर्ड्स दिखाई देंगे क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको उनका कंसेप्ट क्लियर हो। फिर आता है इवेंट। क्या होते हैं इवेंट्स? आउटकम्स इज टर्म्ड एज इवेंट। एग्जाम्पल बताइए। टर्निंग अप ऑफ हेड या टेल, हाँ या ना, इज एन इवेंट। फिफ्थ बताइए। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं बच्चा? इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट क्लास, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? टू इवेंट्स मे बी independent when the actual happening सब 12th की चीजें हैं। of one does not influence in any way probability, influence in any way the probability of the happening of the other। एग्जाम्पल बताइए मुझे इंडिपेंडेंट का, कोई भी एग्जाम्पल बताइए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑफ फर्स्ट कॉइन एंड द event getting event of getting tail on the second coin, so in a simultaneous throw of two coins are independent, यानी वो दोनों कॉइन कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। क्लास क्लियर हो रहा है? जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं, क्लास जो छोटे छोटे कंसेप्ट आपको बताए जा रहे हैं वो क्लियर है आपको? तो ये चीजें हमारे क्वेश्चंस में हमें मिलेंगी, तो हमें इन चीजों को ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि उसमें इवेंट्स आएगा, ट्रायल आएगा, टेल आएगा, इंडिपेंडेंट सिचुएशंस आएंगी। तो इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वहां पे दो सिचुएशन एक साथ चल रही हैं और दोनों की दोनों कैसी हैं? इंडिविजुअल हैं। तो इसका मतलब है वहां पर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। क्लियर? तो ये वर्ड्स आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, ये छोटी-छोटी डेफिनेशन वो है जो हम अपने माइंड में एक लैंग्वेज सेट कर लेते हैं। तो ये बुक की लैंग्वेज नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बट ये बुक में नहीं है, ये एक आपकी वो लैंग्वेज है जिसको हम किसी क्वेश्चन को करने के लिए उसे एक कांसेप्ट को क्लियर करते हैं कि मे बी इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हुए हैं, यानी आपके दो दो पार्ट्स थे और वो दोनों पार्ट इंडिविजुअली आपके हो रहे थे, तो इसका मतलब है वहां पर इंडिपेंडेंट कंडीशन है। क्लियर? क्लियर क्लास? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट बताइए क्या था आपका? बोलिए क्लास, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट, अभी बच्चे कनेक्ट हो गए हैं, मैं पढ़ाना शुरू करूं? चलिए नेक्स्ट बताइए। म्यूचुअली मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो यहाँ से मेरे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। म्यूचुअली
राइटिंग्स क्लियर है बेटा सबको? क्योंकि लैपटॉप पे इसी तरीके से लिखी जा पा रही है। एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं? ये आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर दो इवेंट्स होते हैं, आर नोन एज म्यूचुअली exclusive when the occurrences of one of them exclude the occurrences of the other. क्लियर क्लास? क्या कह रहे हैं बेटा? बेटा ये तो देखो चीजें बेसिक है, मैं पीपीटी भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप उस पे देख लीजिएगा, पर फिर भी अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए। यानी टू इवेंट्स आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन द occurrence of one of them exclude the occurrence of the other। यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से समझिए क्वेश्चन किस तरीके से होता है। टॉसिंग अ कॉइन either we get head या टेल। तो इसका मतलब है कि हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, बट नोट बोथ। दोनों एक साथ नहीं होंगे, बट नोट नॉट बोथ। क्लियर? इसको बोलते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब इक्वली, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी वर्ड्स आता है। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल सिंपल पढ़ा था हमने 12th में। टू इवेंट्स are said to be equally likely। बताइए क्या पढ़ा था आपने? इक्वली लाइकली क्लास if one of them cannot be accepted in performance to the other। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल बताइए, इन अ थ्रो इन अ थ्रो अ डाई all the six all the six बेटा all the six faces, कुछ ध्यान नहीं है आपको, आर इक्वली likely टू कम। राइट क्लास? तो इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये आपकी बेसिक चीजें हैं जो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो आप कर नहीं पाएंगे। क्लियर? तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि हमारे पास हमने कौन कौन से इवेंट्स पढ़े। हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव इवेंट्स क्या होती है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑन अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? देयर आर एक्सपेरिमेंट इन विच रिजल्ट मे बी ऑल टुगेदर डिफरेंट even though they are performed under identical conditions। क्लियर? तो दे नॉन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? ट्रायल पे डिपेंड होते हैं। परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज अ ट्रायल। क्लियर? अब ट्रायल में इवेंट्स आता है। इवेंट्स क्या होते हैं? आउटकम इज द टर्म एंड एज एन इवेंट्स। तो ये चीजें आपको पढ़नी है। क्लियर? तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, तो इन सब चीजों को फोकस लगाएंगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट आप पढ़ेंगे यहाँ पर, सॉरी क्लास, अब आप देखिए इसमें नेक्स्ट
एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये कंसेप्ट क्लियर है बेटा आपको? मैं इससे आगे बढ़ूं क्लास? कंसेप्ट क्लियर? आज हम पढ़ेंगे एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। आज हम इसको पढ़ेंगे, ये हमारा है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या होता है एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी? इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, तो आपको ये ध्यान रखना है, इफ ए आर बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड with an experiment. Clear? So then अब आप इसको करेंगे then पी ए, ये फार्मूला ध्यान रखना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर आपके इफ ए एंड बी टू आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट, तो देन पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस के पी इंटरसेक्शन ए बी। क्लियर? ये आपको एक फार्मूला ध्यान रखना है, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? एक फार्मूला और आएगा कि मान लीजिए ये भी बन जाता है कि आपके बहुत सारे नोट करके बहुत सारे इवेंट एक साथ हो रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो तक। एक ये आपको ध्यान रखना है, ये दो फार्मूले आपको रिमेम्बर रखने हैं कि आपकी दो प्रोबेबिलिटियां एक साथ हो रही हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये मान लीजिए एक प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट हुआ सी, आपके लास्ट मोमेंट तक इवेंट हो रहे हैं, तो यानी पी ए पी बी प्लस पी सी एंड सॉन एन तक। क्लियर क्लास? तो इसको बोलते हैं हम ऑफ एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी वन ऑफ देम। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होता है वो आपके दो मेथड्स हैं जो कि आपको ये माइंड में सेट करना है। अब एडिशन लॉ जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, मैं इसी पे समझा देती हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। एडिशन जो होता है, एडिशन लॉ, क्लियर? एडिशन लॉ का मतलब है कि दोज इवेंट कैन नॉट अकर टुगेदर, यानी वो इवेंट्स आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे लिख लीजिए, दोज इवेंट्स कैन नॉट अकर टुगेदर। ये आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन की पहचान करते हुए। अब वो एडिशन दो कौन कौन से होते हैं? एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक होता है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर क्लास? क्लास क्लियर? क्लास कंसेप्ट क्लियर? ओके। अब वो जो म्यूचुअली था, उस म्यूचुअली के एग्जांपल में ही आप नीचे लिखेंगे, यानी हमने यहाँ पे दो ग्राफ बनाए थे एडिशन के, एक था आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक आपका था नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर? यानी पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। क्लियर? तो यानी कॉइन हुआ, एग्जाम्पल जैसे कि कॉइन हुआ, आपकी डाई हुई, यानी अलग अलग तो है, कुछ भी परिस्थिति हो सकती है जिसमें हमारी प्रोबेबिलिटी किसमें जाएगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जाएगी। और नॉट म्यूचुअली का मतलब होता है कि व्हेन इवेंट कैन अकर टुगेदर, एक दूसरे पे फर्क पड़ता है, यानी हम उसको लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमने फार्मूला लिखवाया है। यानी इवेंट होगा लेकिन वो दोनों इवेंट एक दूसरे पे क्या रहेंगे, अकर रहेंगे, और विचुअली में क्या होता है, वो एक दूसरे पे कनेक्ट नहीं होते। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैन नॉट
occur together. क्लियर? एक तो आपको एडिशन में ये ध्यान रखना है, जैसे इसमें एग्जांपल ले सकते हैं आप कार्ड। क्लियर? मेरे ख्याल से एग्जांपल से आपके क्लियर भी हो गया होगा। अब नेक्स्ट आता है आपका क्लास, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? जो भी समझाया आप लोगों को, एडिशन प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर है? चलिए, अब एक लॉ पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ है ये भी, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये सिलेबस में है आपके, तो हम इन्हें पढ़ रहे हैं कि ये होते क्या हैं। जो मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है उसे समझिए पहले। इफ देयर आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, the representative probability of which are known as, then the probability that both will happen is the product of the probability of their happening respectively. जैसे फार्मूला इसका लर्न रखेंगे हमेशा, P A intersection B is equal to PA into PB। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, probability AB is equal to probability A dot probability B। चलिए, ये आपको फार्मूला लर्न करना है। अगर इस तरह का फार्मूला लग रहा है तो इसका मतलब है वो आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी है। अब इसको अच्छे से समझिए कि मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी कैसे डिवाइड हो गई। यानी मल्टीप्लिकेशन लॉ जो होता है, मल्टीप्लिकेशन लॉ मल्टीप्लिकेशन लॉ का क्या मतलब है? ये दो तरीके का होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, एक होता है डिपेंडेंट इवेंट। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो दो तरह का इवेंट चलेगा। क्लियर? इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? जब दोनों में कोई भी इवेंट ना हो, मतलब जब दोनों में कोई भी इवेंट हो सकता है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। यानी, और डिपेंडेंट किसको बोलते हैं? जब एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाए, तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। यानी डिपेंडेंट का मतलब है कि जब एक इवेंट में अकर होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी चेंज हो सकती है, तो उसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट इवेंट। और इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं? जब दोनों में कोई भी इवेंट हो सकता है, उसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। उसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए डॉट पी बी। क्लियर? और डिपेंडेंट डिपेंडेंट का मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए, और दूसरे के होने से फर्क पड़ रहा है, यानी दूसरे की चेंज हो सकती है, तो पी प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि व्हेन इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब वो एक पहले से इवेंट हो रहा होगा, लेकिन वो दूसरे इवेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, दूसरे की प्रोबेबिलिटी को चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब है वो डिपेंडेंट इवेंट है। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्वेश्चन को समझ के। और जो इंडिपेंडेंट है, यानी इवेंट हो रहे हैं, दोनों इवेंट हो रहे हैं, स्मूथ चल रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्लियर क्लास? क्लास कंसेप्ट क्लियर? तो ये आपके दो टॉपिक्स हैं। अलविन, अनिष्का, कोई डाउट किसी को जितना मैंने आज पढ़ाया? अब हमें इसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं। चलिए, अब पहला एग्जांपल्स लिखिए। लिखिए, अब इसमें क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं, इसलिए मुझे व्हाइट बोर्ड यूज करना पड़ा है।
आपका क्वेश्चन है NuRN कंटेन, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, 10 ब्लैक एंड 10 व्हाइट। मैं उम्मीद लगा सकती हूँ कि आप सबको प्रोबेबिलिटी निकालनी आती होगी। बॉल्स, क्लियर? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 balls of the सेम कलर। अब मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है क्लास? मुझे बताइए इस क्वेश्चन में किस चीज की बात करना चाह रहा है कि आपके यूआरएन का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग है? एंड यूआरएन कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 10 व्हाइट बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 बॉल्स ऑफ द सेम कलर। क्लास बताइए मुझे क्या मतलब हुआ, कैसे निकालेंगे सोल्यूशन? कि यहाँ पे जो एक कंटेन है, एक कलश है, उसमें 10 ब्लैक 10 व्हाइट का एक पूरा वो है, जिसमें कि 2 बॉल्स जो हैं वो सेम कलर की हैं। तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 ब्लैक, पहले 2 ब्लैक की बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 ब्लैक बॉल्स की क्या होगी? यानी 10 ब्लैक की बात कर रहा है, उसमें से 2 निकाल ली जाती हैं तो 10C2 एंड टोटल बॉल्स कितनी है 20C2। एक प्रोबेबिलिटी तो ये बन गई। फिर नेक्स्ट चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ड्राइंग 2 व्हाइट बॉल्स, 2 व्हाइट बॉल्स, 2 व्हाइट बॉल्स की बताइए क्या बनेगी बेटा? 10C2 यानी टोटल प्रोबेबिलिटी। बताया था ना प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। क्लास क्लियर है कंसेप्ट? क्लास कंसेप्ट क्लियर है? चलिए, अब इसका क्योंकि दोनों प्रोबेबिलिटी सेम उसमें हो रही है, तो सेम का मतलब है एडिशन प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 balls ऑफ द सेम कलर। तो इसका मतलब है वहां पे एडिशन प्रोबेबिलिटी लगी, तो यानी 10C2 अपॉन 20C2 प्लस के 10C2 अपॉन 20C2, दो प्रोबेबिलिटियां हुई थी, यानी हम लिख सकते हैं 210TC2 अपॉन 20C2, राइट? अब ये फार्मूला कैसे बनता है एनसीआर का? एनसीआर का फार्मूला क्या होता है सबको पता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो आप इस फार्मूले को ओपन कर दीजिएगा, 2 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 10 माइनस 2 फैक्टोरियल एंड अपॉन 20 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 20 माइनस 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व होके कितना आएगा ये इक्वल टू 9/19। फैक्टोरियल सबको कैंसिल करना आता होगा। क्लास क्लियर है? समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं? चलिए अब एक क्वेश्चन और देखिए, एग्जाम्पल सेकंड, अ बैग कंटेन a bag contain 7 white, 6 red, 5 black ball. 2 ball are drawn at random, randomly निकाल दी गई। तो find the probability that they will both be white। अब बताइए मुझे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप? कैसे पता चलेगा, कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? क्लास सॉल्व कराइए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये, इतने टफ नहीं है। कैसे कैसे लिखेंगे? सबसे
बताइए बेटा, माइंड अपना इसमें करिए, चेंज करिए, कैसे-कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चंस को? चलिए, क्वेश्चंस मेरे ख्याल से इससे रफ हो गया क्या अब? यहाँ पे आ गया, 2 स्लाइड के बाद आ गया बेटा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? 2 स्लाइड्स के बाद चला गया है। चलिए क्वेश्चन करिए, सॉल्यूशन करिए। सबसे पहले आप लिखेंगे आउट ऑफ कितनी बॉल्स हैं आपके पास? पहले तो बॉल्स का कर लीजिए, यानी टोटल बॉल आप करने का तरीका देखिए, पहले टोटल बॉल्स को देखिए। टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 7 प्लस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 18, राइट? अब आउट ऑफ 18 बॉल्स, अब उसमें से कितनी ड्रॉ कर रहे हैं? 2 कैन बी ड्रॉन, यानी इन 18 से 2 हो गया बेस। आप ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? क्लास लिख सकते हैं ऐसे। चलिए, अब एग्जीक्यूटिव नंबर ऑफ केस क्या बना वो बताइए। एग्जीक्यूटिव नंबर ऑफ केस तो निकाल, ये हो क्या रहा है? एंड ऑफ द स्लाइड। ओके, लास्ट स्लाइड था ये। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कर लेते हैं अब इसको। चलिए, एग्जीक्यूटिव नंबर ऑफ केस निकालिए बेटा। एग्जीक्यूटिव नंबर ऑफ केस क्या आएगा बताइए, फटाफट बताइए। ये तो बहुत इजी चीजें हैं। एग्जीक्यूटिव नंबर ऑफ केस क्या बनेगा? नहीं, एक मिनट, एग्जीक्यूटिव नंबर ऑफ केसेस ऐसे निकालते हैं। 18C2 इज इक्वल टू 18 इंटू 17 अपॉन 2 इंटू 1 सॉल्व करके निकाल लेंगे ना, इसको फैक्टोरियल करके 153 आ जाएगा। निकाल सकते हैं ना? 1870 C2 को सॉल्व करेंगे तो ये तो सॉल्व कर सकते हैं ना आप। चलिए, अब ऐसे ही आउट ऑफ 7 व्हाइट बॉल का निकालिए। 2 कैन बी ड्रॉन, हाँ, इन तो बेस कितना बनेगा? 7 2 बेस। तो एग्जीक्यूटिव बताइए इसका, यानी कितना बनेगा 7 2 का? सॉल्व कीजिए, 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1, यानी 21 बेस। अब अब क्या करेंगे क्लास? अब क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 18C2 अपॉन 7C2, यानी 153 अपॉन 21। नहीं, उल्टा लिखा गया, ये उल्टा लिखा गया, यानी पहले फेवरेबल आउटकम्स आता है। हाँ, ये आएगा फेवरेबल नंबर, यानी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे आप? 7C2 अपॉन 18C2, यानी 21 अपॉन 153। सॉल्व होके इतना आया 7/51, ये आंसर आ गया। क्लास क्लियर? किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं ये प्रोबेबिलिटी के हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट, AQ में आया हुआ है, तो मैं इसको बाद में कराऊंगी क्योंकि आपकी क्लास का टाइम हो गया है। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको पहुंचा दूंगी, और ये पीपीटी में ना पीछे की तरफ एक स्लाइड चली गई है, मैं आपसे ज्यादा स्लाइड्स बनाऊंगी, तो आप इसको करिएगा, और जितनी मैंने ये पीपीटी दी है इसको मूडल से कनेक्ट कर लीजिएगा, और बाकी अपनी कॉपी और पेन लेके बैठिए क्लास पढ़ने के लिए, क्योंकि ये यूनिट साथ साथ करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? अब बताइए, किसी को कोई डाउट है?